सक्सेस कोई ऐसी चीज नहीं होती जो एकदम से मिल जाती है, क्योंकि जल्दी आई सक्सेस जल्द ही चली भी जाती है। हर ओवरनाइट सक्सेस के पीछे एक स्टोरी होती है और सक्सेसफुल बनने वाले इंसान में कुछ कर दिखाने के साइंस बहुत पहले से ही विजिबल होते हैं। यही रीजन है कि क्यों हमें सक्सेसफुल लोगों के बीच कई ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं जो बताते हैं कि ऐसे लोगों में कई पर्सनैलिटी ट्रेट्स और सोचने का तरीका काफी कॉमन होता है। हाउएवर, हर सक्सेसफुल इंसान को शुरू से ये नहीं पता होता कि उसकी पोटेंशियल क्या है, क्योंकि सोसाइटी और पेरेंट्स के दबाव में आकर हम अपने नेचुरल टैलेंट्स को भूल जाते हैं और उन कामों में लग जाते हैं जिन्हें हम दिल से पसंद भी नहीं करते। इसलिए इस एपिसोड में हम उन अर्ली साइंस को डिस्कस करेंगे जो बताएंगे कि आपके एक दिन सक्सेस हासिल करने के चांसेस दूसरों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हैं। नंबर 1, अ बिग पर्पस इज फ्यूलिंग यू। बहुत से सक्सेस आर्टिकल्स, स्पीचेस या यूट्यूब वीडियोस में अक्सर मोटिवेशन की बात होती है कि एक इंसान को क्या चीज मोटिवेट करती है काम करते रहने के लिए। लेकिन सच तो ये है कि सक्सेस सिर्फ वही लोग हासिल कर पाते हैं और अपनी सक्सेस को सस्टेन कर पाते हैं जिनकी मोटिवेशन एक्सटर्नल चीजों से नहीं बल्कि उनके अंदर से एक कभी ना खत्म होने वाले सोर्स से आ रही होती है। मोटिवेशनल वीडियोस आपको कुछ घंटों या ज्यादा से ज्यादा कुछ दिनों के लिए चार्ज कर देती हैं, लेकिन उसके बाद आप फिर से सुस्त और डीमोटिवेटेड फील करने लगते हो, जिसके बाद आपको फिर से वही वीडियोस देखनी पड़ती हैं जिससे पहले आप अपने काम को करने का सही रीजन ढूंढ पाओ। ये मोटिवेशन का एक टेम्परेरी सोर्स होता है। दूसरी तरफ कई लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक आग होती है और ये आग ना तो कभी बुझती है और ना ही ये उन्हें रुक कर ठंडा होने के लिए बोलती है। हमने अपने हाउ टू फाइंड योर टैलेंट वाले एपिसोड में भी यही चीज डिस्कस करी थी कि अगर आप अपने हाईएस्ट पर्पस को ढूंढना चाहते हो जो आपको कंसिस्टेंटली फ्यूल करता रहे और आपकी आग कभी बुझे ना, तो अपने इंटरेस्ट्स को फॉलो करो और उन्हें असली चीज तक पहुंचने की सीढ़ियों की तरह देखो। नंबर 2, यू आर ऑलवेज ऑब्जर्विंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस। सक्सेसफुल लोगों का दिमाग हमेशा एक चीता की तरह भाग रहा होता है और उनके दिमाग में हमेशा ही कई क्वेश्चंस चल रहे होते हैं। अगर वो एक रेस्टोरेंट में है तो उनको वहां आइडियाज आने लगते हैं कि वो रेस्टोरेंट क्या कर सकता है अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। रिलेटिव्स और दोस्तों से मिलकर वो उनके साथ पर्सनल ग्रोथ के आइडियाज को डिस्कस करने लगते हैं या फिर बस अपने फ्यूचर के विजन को लेकर क्वेश्चंस करने लगते हैं कि क्या होगा अगर मैं इस तरह से काम करते करते एक दिन सक्सेसफुल हो गया, मेरी लाइफ कैसी होगी, मुझे किस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा सक्सेस माइंडसेट हासिल करने के लिए, किस तरह की बुक्स रीड करनी होंगी, मेरे पास फ्यूचर में कौन सी गाड़ी होगी, मेरी फैमिली कब और कैसे खुश होगी एंड सो ऑन। हर समय ही ऐसे इंसान का दिमाग आइडियाज और क्वेश्चन से भरा रहता है और यही क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने के लिए वो अपने हर नए दिन को पिछले दिन से ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करता है। नंबर 3, यू हैव अ हेल्दी ऑब्सेशन। ये सेकंड साइन से ही रिलेटेड है, क्योंकि जो लोग सक्सेसफुल बनना चाहते हैं और वो सक्सेस हासिल कर लेते हैं उनमें हमेशा शुरू से ही एक ऑब्सेशन होता है। वो बोलते हैं कि उनके पास सक्सेस अचीव करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, या तो वो ग्रेटनेस हासिल करेंगे या फिर वो मर जाएंगे। उनमें एक डेस्परेशन और एक अर्जेंसी होती है। ऐसे लोग दूसरों को शुरू में एकदम पागल लगते हैं और उन्हें बस यही लगता है कि ये इंसान तो बस बड़ी बड़ी बातें बना रहा है, लेकिन जो ये बोल रहा है वो असल में इम्पॉसिबल है। लेकिन जब आप सोते उठते रात दिन सुबह शाम हर समय ही अपने दिल और दिमाग में इस आवाज को सुनते रहते हो कि कुछ महान काम करना है, अपना नाम बनाना है, लोगों की मदद करनी है, सक्सेसफुल बनना है, तब ये आवाजें आपको कुछ और काम करने ही नहीं देती। अगर आप कुछ समय के लिए अपने ट्रैक से हट भी जाते हो तब भी ये आवाज आपको गिल्टी फील कराती है और आपको काम ना करने के लिए टॉर्चर करती है। ऐसा इंसान ना तो कभी हार मानता है और ना ही कभी ये बिलीव करता है कि वो भी लाखों और करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन बनने में फेल हो जाएगा। चाहे अपना नाम कमाने की बात हो या एक अट्रैक्टिव इंसान को अपना पार्टनर बनाने की, उनका एक ही मोटो होता है, करो या मरो। नंबर 4, यू डोंट रन अवे फ्रॉम हार्ड वर्क। क्योंकि हम बोल तो देते हैं कि स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क से बेहतर होता है, लेकिन स्मार्ट लोग भी अपने काम को पूरा करने के आसान रास्ते ढूंढते हैं ताकि वो किसी नए काम को अपनी एनर्जी दे सकें। वो जितनी भी सक्सेस हासिल कर लें उन्हें तब भी यही लगता है कि वो अभी भी इस गेम के स्टार्टिंग पॉइंट पर ही हैं और अभी तो बहुत कुछ अचीव करना रहता है। जो भी स्मार्ट इंसान जरा बहुत पैसा इकट्ठा करके लेजी बन जाता है वो अपनी पोटेंशियल को वेस्ट करता है, जिस वजह से जो लोग स्मार्ट डिसीजंस भी लेते हैं और साथ में हार्ड वर्क करने से भी नहीं डरते वो ही सबसे ज्यादा सक्सेसफुल, फुलफिल्ड और हैप्पी होते हैं। नंबर 5, यू डोंट वांट टू इम्प्रेस अदर्स। क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन की ही तरह दूसरों को इम्प्रेस करने की डिजायर भी टेम्परेरी होती है और ये एक पॉइंट के बाद आपको फ्यूल करना बंद कर देती है, जिस पॉइंट पर आपको ये रियलाइज होता है कि आपके पास तो इनर मोटिवेशन की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कभी थी ही नहीं। इसमें अपने आप में कुछ गलत नहीं है कि आप उन लोगों को गलत प्रूव करना चाहते हो जिन लोगों ने आप पर डाउट करा, आपकी सक्सेस में बाधाएं डाली या आपको बड़ा सोचने के लिए पागल बोला। लेकिन अगर आपकी सोल मोटिवेशन बस इसी टारगेट पर बेस्ड है तो वो एक प्रॉब्लम है। नंबर 6, यू आर ओके विद फेलिंग। क्योंकि अगर आप कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो
तो ये तो पक्का है कि आप कई बार फेलियर से मिलोगे, जिस वजह से अगर आप फेलिंग के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाए रखो और इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि फेलियर सक्सेस का ही एक पार्ट है, तो लॉन्ग रन में आप बेहतर परफॉर्म करोगे। लेकिन अगर आप यही सोचते रहे कि चाहे कुछ भी हो जाए आप कभी फेल नहीं हो सकते और फेल होना एक बुरी बात है, तब आप अपना हर कदम डर डर के लोगे और आपकी रिस्क लेने की क्षमता भी बहुत कम रह जाएगी। इसलिए फेलियर को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना दोस्त मानो। नंबर 7, यू आर सुपर कम्पेटिटिव। यानी चाहे वो खाना खा रहे हो, बिजनेस को बड़ा करने की सोच रहे हो या जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो, हर एक्टिविटी परफॉर्म करते टाइम उनके दिमाग में यही चल रहा होता है कि वो किस तरह से दूसरों से तेज, बेहतर, ज्यादा और बड़ा काम कर सकते हैं। उनके अंदर ये फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है कि वो जो भी करेंगे वो दूसरों से बेहतर करेंगे, वरना उस काम को करने का कोई फायदा नहीं है। सक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो दूसरे लोगों से अपने हक के लिए compete करते हैं और ये प्रूव करते हैं कि वो उस सक्सेस को डिजर्व करते हैं। नंबर 8, योर पर्सनल प्रॉब्लम्स डोंट अफेक्ट योर वर्क। यानी ये मैटर नहीं करता कि आप कितने उदास, खुश, बिजी या बोर्ड हो। आपको जो काम करना है आप उसे पूरा करते हो बिना अपनी टेम्परेरी फीलिंग्स और प्रॉब्लम्स के गड्ढे में धंसने के। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको अपनी फीलिंग्स को दबाना या काम के बाहर की सारी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना चाहिए, बल्कि आपको उन प्रॉब्लम्स के बावजूद अपने काम पर उनका कोई असर नहीं होने देना चाहिए। ये एक्सेलेंस की बहुत बड़ी निशानी होती है कि आपको आपकी जगह से हिलाना और अपने गोल से भटकाना बहुत मुश्किल है। अगर आपने ठान लिया है कि आपने कुछ करना है तो आप वो करके ही मानोगे। नंबर 9, यू कैन अडेप्ट क्विकली। किसी भी नई प्रॉब्लम या सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर पाने का मतलब है कि आप नए नए क्रिएटिव आइडियाज जनरेट करने के काबिल हो और आप टाइम की अहमियत जानते हो कि अगर आपने नया डिसीजन लेने में जरा सी भी देरी करी तो ये प्रॉब्लम बद से बदतर बन जाएगी। जिस वजह से जो लोग किसी नई सिचुएशन के आते ही ठंडे दिमाग से सॉल्यूशंस निकालने के बजाय हड़बड़ा जाते हैं, तो बस उनका यही फर्स्ट रिएक्शन उनके आगे आने वाले हर डिसीजन को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है। नंबर 10, योर पीयर्स आर मोर सक्सेसफुल देन यू। क्योंकि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो लूजर्स के साथ हैंग आउट नहीं करते, जो हर समय प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, काम ना करने के बहाने बनाते हैं, लोग उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करते और उन्हें टाइम की जरा सी भी इंपॉर्टेंस नहीं पता। हर इंसान जो सक्सेस के पैथ पर होता है वो ये जानता है कि उसकी संगत उसके ख्याल और एनर्जी पर बहुत असर डालती है। एक बुरी संगत आपके ख्यालों को एवरेज, धुंधला और कचरे से भर देती है और आप हमेशा ही डाउट में रहते हो कि आप उनके साथ रहते भी क्यों हो। यही डाउट एक साइन होता है कि आपको एक बेहतर सर्कल की जरूरत है जो आपको अपनी तरफ नीचे नहीं बल्कि ऊपर खींचे।